पिछले क्लास में हमने ये देखा कि स्क्वायर रूट क्या होता है और स्क्वायर रूट हमने ये समझा कि स्क्वायर जो हम निकालते हैं उसका ही रिवर्स प्रोसेस है। तो जैसे मैंने बोला कि 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64। क्यों? 8 इंटू 8। और वही अगर बोल दिया 8 का स्क्वायर 64 होता है, लेकिन यहीं पे अगर पूछ दिया कि 64 का रूट क्या होता है, तो इसका आंसर है 8। ठीक है, तो स्क्वायर से जो हम 64 पे पहुंच रहे हैं और वापस मुझे 8 पे आना है, तो उसके लिए हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो स्क्वायर का ही रिवर्स प्रोसेस है। ओके, तो हमें इतना समझ में आता है कि स्क्वायर रूट जो है, ऐसा नंबर ढूंढना है मुझे जो कि खुद ही से मल्टीप्लाई करने के बाद, जैसे फॉर एग्जांपल 64 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो मुझे ऐसा नंबर ढूंढना है जो कि खुद ही से मल्टीप्लाई हो तो 64 दे दे। तो ऐसा कौन सा नंबर है? 8 इंटू 8। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि 64 का स्क्वायर रूट 8 होता है। इसका आंसर है 8। फिर हमने ये समझ लिया कि अच्छा, हम अपने दिमाग से तो ये बता पा रहे हैं कि ओके, 64 का अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो 8 हो जाएगा, क्योंकि 8 इंटू 8 अपने दिमाग से हम पता कर पा रहे हैं। लेकिन अगर मेरे पास नंबर ऐसा हो तो 6500, या इसमें ऐसा हो 62500, और तुम्हें बोला कि इसका रूट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पे तो दिमाग नहीं लगा सकते। तो आज के लेक्चर में हम ये सीखेंगे बच्चों कि एक तरीका होता है मैथमेटिक्स में जिसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है स्क्वायर रूट निकालने के लिए। तो आज हम सीखते हैं क्या होता है। तो जैसे एक एग्जांपल लिया जाए। एग्जांपल ये है कि मुझे 64 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो इस मेथड में पता है क्या होता है? इस मेथड में ये होता है कि तुम 64 को डिवाइड करना शुरू कर दो। ठीक है, और ऐसे करते हैं। तो सबसे पहला जो नंबर लोगे, 1 से तो डिवाइड करोगे तो 1 से तो कुछ भी डिवाइड हो जाता है। सबसे पहला नंबर तुमने 2 लेना है। क्या 2 से 64 डिवाइड होता है? हाँ, होता है जी। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? देखो, 32। ठीक है, क्या दोबारा ये 2 से डिवाइड होगा? हाँ, होगा। कितने में? 16। क्या दोबारा ये 2 से डिवाइड होगा? हाँ, होगा। कितने में? 8 में। क्या दोबारा 2 से डिवाइड होगा? हाँ, होगा। कितने? 4 पे। दोबारा 2 से डिवाइड होगा? हाँ, होगा। 2। 2 बच गया। 2 को कितने से डिवाइड करेंगे? 2 से। लास्ट में आ गया 1, है ना? तो इसका मतलब ये है कि मैं 64 को लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, देखो कितनी बार 2 आया? 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार, 5 बार, 6 बार। क्यों? तुम करके देख लो। 64 को अगर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया? देखो, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4, 4 को फिर 2 से मल्टीप्लाई किया 8, 8 को फिर 2 से मल्टीप्लाई किया 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया 32, उसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया 64 हो गया। देखो 64 तो है। तो कहने का मतलब ये है कि 64 को मैंने प्राइम फैक्टर्स में तोड़ दिया। 64 ही है, ये भी 64 है। ये बात समझ लो। ये जो लिखा हुआ है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 6 बार, ये भी 64 ही है। इसलिए इसके साथ में बराबर का साइन दिया हुआ, इक्वल टू। तो 64 जो ऐसे लिखा हुआ था, इसको मैंने तोड़ दिया। और तोड़ने के लिए मैंने क्या स्टेप लगाया? मैंने एक तरीका निकाला जिसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं। अगर 2 से डिवाइड नहीं होता तो फिर 3 पे जाते हैं। ठीक है, देखते हैं कि एक और एग्जांपल लेकर के। ओह सॉरी, एक और एग्जांपल लिया जाए। फॉर एग्जांपल, तो हम इस पे आएंगे कि 64 का स्क्वायर रूट कैसे निकालना है। पहले हम इस पे आते हैं, एक एग्जांपल देख लेते हैं कि मान लो 36 का मुझे प्राइम फैक्टर निकालना होता, तो मैं कैसे निकालता?
पहले तो टू से डिवाइड करने की कोशिश करूंगा। अच्छा, टू से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, कैसे पता चलेगा? अगर लास्ट डिजिट टू है, फोर है, सिक्स है, एट है, जीरो है, तो ये सभी टू से डिवाइड होते हैं। ये पता है ना आप लोगों को। मुझे चेक करना है कि कौन सा नंबर तीन से डिवाइड होगा, तो भी मैं चेक कर सकता हूँ। तो चलो पहले तो ये बताना पड़ेगा आप लोगों को। ये चीज, दो चीजें जान लो इस चीज में। डिविजिबिलिटी रूल, जो अगर मुझे कोई भी नंबर देखना है कि टू से डिवाइड होगा कि नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं 5720, क्या ये टू से डिवाइड होगा? आंसर इज यस। क्यों? कितना भी बड़ा नंबर हो, मुझे सिर्फ लास्ट डिजिट चेक करना है। लास्ट डिजिट क्या है? जीरो, तो इसलिए जी टू से डिवाइड होगा। ओके। तो अगर कोई भी नंबर का लास्ट डिजिट या तो जीरो हो, या तो टू हो, या तो फोर हो, या तो सिक्स हो, या तो एट हो, लास्ट डिजिट इतना ही हो सकता है ना। लास्ट डिजिट और भी हो सकता है, वन, थ्री, फाइव, ये सब भी हो सकता है। बट अगर इनमें से कुछ हो, जीरो, टू, फोर, सिक्स, एट, तो टू से हमेशा डिवाइड होगा। यस आंसर है। जैसे 5925, क्या ये टू से डिवाइड होगा? यस। क्यों? लास्ट डिजिट टू है। ओके। 598, क्या ये टू से डिवाइड होगा? यस। 1004, क्या ये टू से डिवाइड होगा? यस। 2221, क्या ये टू से डिवाइड होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि लास्ट में वन है। तो ये है चेक करने का तरीका कि क्या टू से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो कोई भी नंबर आप देख करके बता सकते हो। ओके। दूसरी चीज देख लेते हैं। ये चीज मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन के टाइम पे आपको काम आएगा, है ना। अभी हम आएंगे वापस प्राइम फैक्टराइजेशन पे आएंगे। अब वैसे ही एक और इंपॉर्टेंट चीज है, हम ये भी समझ लेते हैं कि क्या मैं किसी नंबर को देख करके ये बता सकता हूँ कि वो तीन से डिवाइड होगा कि नहीं। थ्री डिविजिबिलिटी, क्या मैं किसी नंबर को देख करके ये बता सकता हूँ? हाँ, उसको भी बता सकता हूँ। कैसे? देखो, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 572। तो क्या करो कि इन सभी नंबर को आपस में जोड़ दो। मुझे ये जानना है कि क्या 572 तीन से डिवाइड होगा। तो सभी को आपस में जोड़ दो। जानने का तरीका है, ये शॉर्टकट है। ओके। एक तो की तरीका है मैं डिवाइड करके देखूं, और दूसरा कि मैं बिना डिवाइड किए ही समझ जाऊं कि हाँ होगा। तो देखो कितना आता है, 7 5 12 2 14। अब जोड़ देने के बाद जो नंबर आ रहा है, जोड़ने के बाद ये नंबर क्या तीन से डिवाइड होता है? 14 क्या तीन तीन से डिवाइड होगा? नहीं होगा, है ना। तो नहीं होगा, तो ये पूरा नंबर भी तीन से डिवाइड नहीं होगा। ये रूल है। जैसे 12, हमें जानना है कि 12 क्या तीन से डिवाइड होगा, इस वाले रूल के थ्रू जानते हैं। ठीक है। तो क्या करूंगा, एक और दो, ये दोनों नंबर जोड़ देते हैं। कितना आया? तीन। तीन तीन से डिवाइड होता है? हाँ होता है, तो इसलिए 12 भी होगा। आ जाओ, 99, हमें जानना है तीन से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। ओके। तो नाइन और नाइन नाइन को जोड़ दो, कितना आया? नाइन नाइन 18, यही आया। 18 क्या तीन से डिवाइड होता है? और अगर उसमें भी नहीं तो 8 और 1 को वापस जोड़ दो, कितना आया? 9। 9 तीन से डिवाइड होता है? होता है। यस। तो भैया यस, 99 भी होगा। इसी तरीके से तुम कोई भी एक नंबर ले लो। अब देखो, 5, इसका इंपॉर्टेंस कहाँ आता है? जब बड़े नंबर होते हैं। अब इसमें तो तुम्हें पता चल गया था कि 99 डिवाइड हो जाएगा, 12 डिवाइड हो जाएगा। बट कुछ ऐसा नंबर हो, ठीक है, 549। अब जानना है कि भाई ये तीन से डिवाइड होगा कि नहीं, तो जोड़ दो। 5 + 4 9, 9 + 9 18, 18 में 1 + 8 9। क्या यहाँ पे भी देख सकते थे? यहाँ पे भी देख लो। ठीक है। तो 18 तीन से डिवाइड होता है, या अगर 18 भी नहीं समझ में आ रहा तो 1 + 8 जोड़ दिया, 9 आ गया। 9 तीन से डिवाइड होता है जी? यस होता है। तो ये वाला नंबर भी तीन से डिवाइड होगा, करके देख लो, डिवाइड होगा ही होगा। तो ये डिविजिबिलिटी रूल है। ठीक है। तो हमें एक चीज तो देख करके पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर दो से डिवाइड होगा, कौन सा नंबर तीन से डिवाइड होगा। ओके। अब आगे बढ़ते हैं, अपनी इस वाली चीज पे आ जाते हैं। अब मुझे 36 का प्राइम फैक्टर निकालना है।
तो पहले 2 से डिवाइड होगा, हाँ लास्ट में 6 है, होगा, तो देखते हैं कितना आ गया 18। अब ये कितने से डिवाइड होगा, ये 2 से डिवाइड होगा जी फिर, क्योंकि लास्ट में 8 है, तो कितना आ गया 9। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 3 पे आते हैं, 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा 9, फिर लास्ट में 3 बच गया, 3 3 से डिवाइड होगा, लास्ट में 1 आ गया। तो इसके प्राइम फैक्टर पता, लास्ट में 1 आना चाहिए, ठीक है, लास्ट में 1 आना चाहिए, तब तक डिवाइड करना है मुझे। तो 36 का प्राइम फैक्टर पता है क्या हुआ, 36 का प्राइम फैक्टर हुआ 2 इंटू 3 और तुम करके देख लो, 2 इंटू 2 कितना हुआ 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 36। देखो, तो कहने का मतलब ये है कि 36 को ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और ये है प्राइम फैक्टर्स, इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टर्स। उसी तरीके से 64 को ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 6 बार करके, और इसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टर्स। ठीक, तो अब अगर, तो अब इसमें दो चीजें सीखनी है, एक तो कि भाई प्राइम फैक्टर कैसे निकालें। तो जी प्राइम फैक्टर निकालने का तरीका जो है ये है, ये जो हमने डिस्कस किया 64 का, 36 का जैसे डिस्कस किया, 2 से डिवाइड करो, फिर नहीं होता 3 से करो, ठीक है। अच्छा, 3 के बाद किस पे जाना है, 3 के बाद 4 पे नहीं जाना है, 3 के बाद 5 पे जाना है। क्यों, क्योंकि 4, तो आप 4 तो खुद ही 2 इंटू 2 है ना, ये प्राइम नंबर नहीं है, 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। जो चीज 4 से डिवाइड होगा वो 2 से होगा ही होगा, है ना। लेकिन 5 एक प्राइम नंबर है, तो 3 के बाद 5 पे जाएंगे, ऐसा भी नंबर लेके देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो आ जाओ, जैसे फॉर एग्जांपल देखो, एक देख ही लेते हैं ना, उसके बाद आगे चलते हैं। ये वाला देख लिया हमने। अब मान लो 36 के जगह पे मुझे होता कि मुझे प्राइम फैक्टर निकालना है 150 का, 150 का। देखो कैसे करते हैं, सबसे पहले लास्ट में 0 है, 2 से डिवाइड होगा, 2 से होगा, कितने में होगा 75, ओके। अब कितने से होगा जी, 2 से होगा नहीं, 3 से होगा क्या, चेक कर लें। तो 7 और 5 जोड़ दिया, कितना आया 12, 12 में 1 और 2 जोड़ दिया 3, 3 से डिवाइड होगा ये, तो 3 से लिख लेते हैं, है ना। 3 2 6, 3 2 ना 6, 1 15, 5 15, 25। अब किससे होगा, फिर से देखें 3 से होगा कि नहीं, 2 और 5 7, 7 डिवाइड नहीं होता 3 से, तो 25 भी नहीं होगा। 3 के बाद 4 पे जाना नहीं है, 5, 5 से डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट में 5 है, 5। तो इसी 150 को अपने प्राइम फैक्टर के फॉर्म में अगर लिखा जाए तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है 2 इंटू 3 इंटू, अच्छा एक और कर लो, मैंने बोला था ना लास्ट में 1 आना चाहिए, तो 5 से किया तो 5 1 जा 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। क्या मिक्स है ना हिंदी इंग्लिश, या सो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, 150 को ही जानना है कि हाँ कैसे सही है कि नहीं, गुना करके देख लो। 2 इंटू 3, 3 दूना 6, 6 इंटू 5 30, है ना, और 30 इंटू 5 150, तो 150 आ गया। तो इसे बोलते हैं बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन, ओके। अब अगर किसी चीज का मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन आता है, तो ये बताया गया है कि अगर आप प्राइम फैक्टर निकाल पाओगे तो तुम स्क्वायर रूट आराम से निकाल सकते हो। कैसे, वो बोलता है कि अगर तुम प्राइम फैक्टर तुमने निकाल लिया, अब तुम्हें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट ऑफ 64। तो हर दो, अगर जहां पे भी दो दो चीजें अवेलेबल है वहां से एक एक उठाते जाओ। तो जैसे ये 2 इंटू 2 है, तो इसमें से क्या करो, एक बार 2 ले लो, दो दो का पेयर बना दो सेम तरीके के नंबर का। 2 इंटू 2, यहाँ पे भी 2 है, इसमें से एक उठा लिया, यहाँ भी 2 इंटू 2 है, इसमें से एक 2 उठा लिया। देखो क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हुआ 8,
तो 64 का रूट 8 होता है, और हमने देखा भी था, करके देख लो। 8 इंटू 8 कितना आया? 64। लेकिन ये है कि अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने अपने दिमाग से नहीं किया, अभी जो मैथमेटिकल रूल बना हुआ है, रूल बना हुआ है प्राइम फैक्टर का। प्राइम फैक्टर निकालो और हर पेयर में से एक एक निकालते जाओ। जैसे एक वो 36 वाला दिखाया था ना, 36 वाला कर लेते हैं, ठीक है। इस 150 पे भी आएंगे, ठीक है, अगर किसी को डाउट है। 36, 36 का हमने क्या किया था? 2, 18, 2, 9, 3, 3, फिर 3, 1, ये आया था। तो 36 का हम प्राइम फैक्टर कैसे लिखेंगे? 36 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। देखो, 2233, ये वाला उठाना है, ये वाला, है ना, लास्ट में जहां पे 1 आ गया। और चेक करके भी देख सकते हैं, 2 इंटू 2 4, 4 दिए 12, अब 12 दिया 36, हो गया जी। ओके, तो सही है, मतलब मेरा प्राइम फैक्टर। अब अगर इसका स्क्वायर रूट निकालना है, 36 का स्क्वायर रूट निकालना है अगर, तो क्या करना है? जो पेयर है उसमें से एक एक उठा लेना। पेयर क्या क्या बन रहा है देखो, 2 और 2 एक जैसे हैं, इसका एक पेयर ऐसे डंडा खींच दो, एक पेयर बन गया। 3 और 3 ये ऐसे हैं, एक और डंडा खींच दिया। ठीक, इसमें से एक एक उठा लेते हैं, इस पेयर में से एक उठा लिया, 2 एक बाहर निकल गया, इनटू इस 2 3 है, इसमें से एक 3 निकाल लिया, इनटू 3। देखो क्या आएगा, 3 दूना 6। तो 36 का रूट 6 होता है। चेक करना चाहते हो, चेक करके देख लो। 6 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि रूट का मतलब ही यही है। रूट का मतलब है कि वो नंबर जिसको खुद ही से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 36 आ जाए। तो 36 का रूट 6 इंटू 6, देखो 36 आता है। ठीक है, कितना समझ में आ गया? तुम बोलोगे सर यहाँ पे अगर एक और 3 होता तो पेयर तो नहीं बन रहा था। मान लो कोई ऐसा नंबर होता जिसका एक और 3 आता प्राइम फैक्टर में, तब तो पेयर नहीं बनता। तो क्या होता है इसका रूट? हाँ, तो इसका, तो ये जो अभी रूट्स बन रहे हैं, जो इसमें बिल्कुल पेयर मिल जा रहे हैं, इसको हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर, जो हमने पिछले क्लास में देखा था ना, परफेक्ट स्क्वायर है ये। और जिसमें पेयर बच जाएगा, पेयर नहीं बना, वो होता है इम्परफेक्ट स्क्वायर। तो जो हमने पिछले क्लास में देखा था कि इसका कोई एक परफेक्ट नंबर नहीं मिलेगा, कोई डिसिमल में आएगा, है ना। तो इस तरीके की चीज में हम क्या करते हैं वो भी मैं बताऊंगा, ऑल्दो मैंने देखा है कि आपके इस चैप्टर में नहीं है, सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने वाला ही है, ठीक है, जिसके परफेक्ट पेयर मिल जाएंगे। तो हम इस पे भी चर्चा करेंगे, इस पे भी बात करेंगे कि अगर मान लो कि ऐसा नंबर है जिस जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो कैसे निकालें उसका। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये 24, या फॉर एग्जाम्पल यही देख लो, अगर कुछ ऐसा नंबर होता कि 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 और एक और 3 आ जाता, ये कौन सा नंबर है? अगर पूछूं कि कौन सा नंबर है ये, तो क्या बता सकते हैं हम? हाँ, बता सकते हैं। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 36, और 36 इंटू 3 कितना होगा? 8, और 9 होने पे ना कैलकुलेशन धीरे धीमी हो जाती है। 36 इंटू 3 108। ओके, सो ये है 108। अब अगर तुमसे क्वेश्चन ये पूछा जाता कि 108 का मुझे स्क्वायर रूट निकालो, तो सबसे पहली बात तो तुम ये बोलते कि भाई इसका प्राइम फैक्टर ये है, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3। तो प्राइम फैक्टर में पेयर नहीं बना, एक पेयर ऐसे बना, दूसरा पेयर ऐसा बना, एक छूट गया जिसका कोई दोस्त नहीं बना, कोई पेयर नहीं बना। तो सबसे पहले तुम्हारा आंसर होगा कि सर निकाल दूंगा, मैं निकाल दूंगा, बट फर्स्ट आंसर इज कि सर ये इम्परफेक्ट स्क्वायर है, इम्परफेक्ट स्क्वायर है। क्या इम्परफेक्ट स्क्वायर है? 108। मतलब कोई एक ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जिसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो 108 आ जाएगा।
आपस में मल्टीप्लाई करने पे, तो हम पॉइंट में मिलेगा कुछ वो नंबर, वो हम पॉइंट में कैसे निकालेंगे मैं उसको बताऊंगा, वो हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, इम्परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालते हैं, लेकिन पहले हम बिल्कुल अच्छे से सीख जाएं कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालना है। और परफेक्ट स्क्वायर निकालने का तो बिल्कुल एक तरीका तो मैंने बता दिया जी, प्राइम फैक्टर कर लो, प्राइम फैक्टर करके पेयर करते जाओ, और परफेक्ट स्क्वायर में पेयर तो मिलेगा ही मिलेगा, तुम्हारे बुक में ही परफेक्ट स्क्वायर है तो पेयर मिलेगा। जहां पे पेयर नहीं मिला तो समझ लेना वो इम्परफेक्ट स्क्वायर है, उसकी हम चर्चा बाद में कर लेंगे कि इम्परफेक्ट स्क्वायर का कैसे निकालते हैं स्क्वायर रूट। लेकिन अगर परफेक्ट वाला है तब तो सबसे आसान है, पेयर मुझे मिलेगा ही मिलेगा, उसमें से एक एक निकालते जाना है। ठीक, जैसे जैसे एक और एग्जांपल लें, आ जाओ एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो ऐसे बच्चों आपने बहुत सारे क्वेश्चंस बनाने हैं, जब आप बनाओगे और फिर चेक करके भी देखो, जो भी आपका आंसर आया है आप उसको चेक करके देखो। कैसे चेक करना है, उसी को आपस से मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई करने पे अगर वो नंबर आता है तो समझना है स्क्वायर रूट से ही निकला है। आओ 100 का स्क्वायर रूट निकाल के देखते हैं। ठीक, 100 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए 100 लिया, पहले तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अच्छा, स्क्वायर रूट का साइन ऐसे होता है तो ऐसे कर दिया। 2 से डिवाइड होगा, होगा क्योंकि लास्ट में जी जीरो है, तो ये कितना होगा 50। फिर से 2 से डिवाइड होगा क्या, होगा क्योंकि लास्ट में जीरो है, ये जीरो है लास्ट में। ठीक है, हो गया 25। अब 2 से तो डिवाइड नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 5 है, तो 3 देख लेते हैं। 3 से होगा क्या, 5 प्लस 2, 2 और 5 ये दोनों जोड़ के 7 होता है, 7 डिवाइड नहीं होता 3 से, तो 3 से होगा नहीं। 4 करना नहीं है मैंने, 5 पे जाना है, 5 से हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 है, तो 5 5 5 5 जा 25, फिर 5 को 5 से किया, लास्ट में 1 आ गया। तो कहने का मतलब यह है कि 100 को मैं क्या लिख सकता हूं इन टर्म्स ऑफ प्राइम फैक्टर, मैं लिख सकता हूं 2 इंटू, देखो 2 2 5 5 है ना, तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। चेक करना चाहते हो कि सही निकला है कि नहीं प्राइम फैक्टर, मल्टीप्लाई करके देख लो। 2 दूना 4, 4 पचे 20, 20 पचे 100, देखो 100 है। ओके, प्राइम फैक्टर आ गया, तो मुझे क्या करना है, अब रूट निकालना है जी, इसका रूट निकालना है। तो रूट निकालने के लिए पेयर बनाना पड़ता है, 2 और 2 का ही भाई एक और 2, तो दोनों पे पेयर बना दिए, दोस्ती करा दी दोनों की। 5 और 5, दोनों आपस में 5 और 5 की दोस्ती करा दी दोनों भाई। ठीक है, अब इन दोनों भाई में से एक भाई को ले लेना है, तो 2 2 बार था तो 2 को एक बार ले लिया, इनटू 5 2 बार है तो इसमें से एक बार ले लिया 5। यही आंसर है, 5 दूना 10। चेक करना चाहते हो 10 मेरा सही है कि नहीं, देख लो। स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि ऐसा नंबर फाइंड करें जिसको खुद ही से मल्टीप्लाई कर देने पे ये नंबर आ जाए। देख लो, 10 को खुद ही से मल्टीप्लाई कर देने पे 100 आ जाता है, तो तुम्हारा आंसर सही है। ठीक है बच्चों, सो इस क्लास में हमने देखा कि हम स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं ओवरऑल, और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन में अभी सहूलियत के लिए हमने सिर्फ जानबूझ करके आपके सामने वो वाले स्क्वायर रूट लिए जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है। और परफेक्ट स्क्वायर है मतलब मुझे पेयर में तो मिलेगा, जो भी नंबर है वो पेयर में मिलेगा, उसमें से एक एक उठाता जाऊंगा और लास्ट में मल्टीप्लाई कर दूंगा, वही मेरा स्क्वायर रूट हो जाएगा। चेक कैसे करना है वो भी करके बता दूंगा, है ना। लेकिन अगर इम्परफेक्ट स्क्वायर होता तो कैसे निकालते, उसकी चर्चा में भी हम बाद में करेंगे। ठीक है, इसके पहले हम एक और तरीका देखेंगे कि एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड है, दूसरा एक और तरीका है ये स्क्वायर रूट निकालने का। ठीक है, वो हम समझेंगे परफेक्ट स्क्वायर का। ठीक है, अभी हम परफेक्ट स्क्वायर पे फोकस रखना, अभी हम परफेक्ट स्क्वायर की ही बात कर रहे हैं, इम्परफेक्ट वाले पे आएंगे। ठीक है, एक और तरीका सीखने के बाद। तो तुम बोलोगे सर दो दो तरीका क्यों,
बढ़िया तो है ये वाला प्राइम फैक्टराइजेशन। हाँ बढ़िया है, लेकिन वो भी मैं समझाऊंगा अगले क्लास में कि वो तरीका किस लिए। अब दोनों में से तुम्हें जो पसंद है वो कर लिया करना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में दूसरा तरीका देखते हैं। ओके।